नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। एक नहीं दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। एक चुनाव में जहां कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया, तो वहीं दूसरे चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चुनावी पटकनी दी है। यहाँ तक ही नहीं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भाई ही चुनाव हार गए हैं। यह हार भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है, इन सब चुनाव में हार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं? इस पर आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाविकास अघाड़ी ने बड़ा झटका दिया है। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें, कोंकण में रत्नागिरी जिला बैंक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राणे पैनल को बड़ा झटका लगा। यहाँ पर एनसीपी के नेता एवं संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने अपना दबदबा कायम रखा। इस चुनाव में सरकारी पैनल ने ही जीत हासिल की। वहीं नंदुरबार में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जलगांव में भी एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से धड़े ने भारतीय जनता पार्टी के गिरीश महाजन धड़े को कड़ी टक्कर दी। वहीं लातूर में कांग्रेस पैनल ने अपना दबदबा बनाए रखा। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। रत्नागिरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक चुनाव में 7 में से 5 सीटों पर ऑल पार्टी कोऑपरेटिव पैनल ने जीत हासिल की, जबकि कुछ सीटें निर्विरोध रहीं। वहीं सहकारी समिति की 21 सीटों में से महाविकास अघाड़ी ने राणे पैनल को हराते हुए 19 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखा। महाविकास अघाड़ी पैनल ने 21 सीटों में से 19 सीटें अपने नाम कर ली। वहीं लातूर में कांग्रेस का दबदबा रहा। बता दें, लातूर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर निदेशक मंडल की कुल 19 सीटों में से अकेले 10 सीटों पर कांग्रेस पैनल के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि 9 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी कि कुल मिलाकर 18 सीटों पर 19 में से 18 सीटों पर कांग्रेस ने अकेले जीत दर्ज की। वहीं जलगांव जिला बैंक के नतीजों की बात करें तो ये नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। जी हाँ, जलगांव जिला बैंक जो उत्तर महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसके चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले सामने आए हैं। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी सरकार पैनल के कुल 20 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि एक सीट पर भाजपा विधायक संजय सावरकर ने जीत हासिल की। बता दें, महाविकास अघाड़ी सहकारिता पैनल की जनाबाई गोंडू महाजन ने 1 वोट से जीत हासिल की। सहकारी समिति की जनाबाई गोंडू महाजन ने सार्वजनिक रूप से विपक्षी उम्मीदवार अरुण पाटिल का समर्थन किया था। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से ने भी जीत हासिल की। जिला बैंक चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी पटकनी देते हुए 21 में से एनसीपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। शिवसेना ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने 2 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीट पर ही जीत मिली। कुल मिलाकर जलगांव जिला बैंक, धुले और नंदुरबार जिला बैंक और रत्नागिरी जिला बैंक तीनों में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी पैनल ने एक तरफा जीत दर्ज की। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में भी कांग्रेस की जीत हुई है। जी हाँ, पूर्व राज्यसभा सांसद राजीव सातव की पत्नी एवं कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातव का महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुना जाना लगभग तय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में उनके खिलाफ अपना उम्मीदवारी वापस ले लिया है। अब राजीव सातव की पत्नी विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होंगी। बता दें, कांग्रेस नेता राजीव सातव का इसी साल की शुरुआत में निधन हो गया था। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि पार्टी के नेताओं ने राज्य में भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उनसे अपने उम्मीदवार संजय केनकर को वापस लेने का आग्रह किया। हालांकि विपक्षी दल ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया, जिसके बाद अब राजीव सातव की पत्नी एवं कांग्रेस उम्मीदवार प्रज्ञा सातव का महाराष्ट्र विधान परिषद में चुना जाना तय हो गया है। बता दें, यह चुनाव कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य शरद रणपिसे के निधन के चलते कराना पड़ा है।
कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि राज्य की एक परंपरा है, जब भी किसी सदस्य के निधन के बाद कोई चुनाव होता है तो आम तौर पर बिना किसी मुकाबले के होता है। हम इसका पालन करते हैं और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका पालन करती है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है और वह यानी प्रज्ञा सातव निर्विरोध चुनी गई हैं। वहीं कांग्रेस के मंत्री बाला साहब थोराट ने ट्वीट करते हुए बताया कि डॉक्टर प्रज्ञा राजीव सातव को विधान परिषद के लिए उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा कि हम महाविकास अघाड़ी सहयोगियों को उनके मजबूत समर्थन और भाजपा को अपने उम्मीदवार को वापस लेने और निर्विरोध चुनाव होने देने के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब कांग्रेस को ही झटका दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर को टीएमसी में शामिल कर लिया है। अब इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई हैं। जहां सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया। दरअसल उन्होंने दावा किया कि ममता और मोदी यानी बीजेपी के बीच साठगांठ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी ऑफिस बुलाया गया उसी दिन से ये शुरू हो गया था। अधीर रंजन ने सवाल पूछते हुए कहा कि जब अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से तय हुआ था कि विपक्ष को साथ मिलकर मोदी सरकार को हराएंगे, तो अब अचानक बदल क्यों गई। ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि ममता दिल्ली खरीद फरोख्त करने आई हैं। बंगाल में खूब पैसा कमा के अब दिल्ली आई हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जैसे बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, वैसे ही भाजपा के साथ मिलकर अब तो ममता बनर्जी भी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए मोदी के साथ ममता ने ये नापाक गठजोड़ किया है। ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही हैं। बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता कीर्ति आजाद, अशोक तंवर और पवन शर्मा कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खुद ममता बनर्जी ने इन तीनों नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। कीर्ति आजाद ने टीएमसी में शामिल होने के बाद कहा कि ममता बनर्जी ने जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ी है। मैंने भी हमेशा यही प्रयास किया है कि लोगों के लिए लड़ाई सीधे जमीन पर उतर के लड़ी जाए। जो लोग देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। बता कि ममता बनर्जी अभी दिल्ली में आई हुई हैं। जब भी वो दिल्ली पहुंचती हैं तो सोनिया गांधी से जरूर मुलाकात करती हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने संकेत दिया कि ममता बनर्जी इस बार शायद सोनिया गांधी से ना मिले। हालांकि कीर्ति आजाद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी माने जाते रहे हैं। अब इनके कांग्रेस छोड़ने से कहीं न कहीं पार्टी को जरूर नुकसान हो सकता है। हालांकि आपका इस पर क्या राय है? कीर्ति आजाद के कांग्रेस छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करने से क्या कांग्रेस को कहीं नुकसान हो सकता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप अपनी राय जरूर बताएं।